तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपेक्षा यह की कि सभी सर्वसम्मति से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाए, इसे पास करें। इस महिला आरक्षण बिल पर कैबिनेट की मंजूरी बीती रात मिल गई थी और इसको मिलने के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है। सभी पार्टियां अपने दावे पेश कर रही हैं। मुद्दा चुनावी है, लिहाजा कोई पिछड़ना भी नहीं चाहता। बयानबाजी तेज है और पिछले करीब 26 वर्षों से प्रयास हो रहा है जो अब सफलता की ओर आगे बढ़ता दिख रहा है। वंदे 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 जो संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हो पाया, अब उस सपने के पूरा होने की उम्मीद जगी है। विश्वास जगा है कि श्री गणेश के साथ ही नई संसद महिला शक्ति को सलाम करेगी। मुद्दा महिला आरक्षण बिल का है। नारी शक्ति को लेके आज एक बड़ा दिन है और यहाँ पे वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, चेहरों पर मुस्कान है। देश से है प्रेम तो बस इतना ही कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मेरा नस नस तार कर दो और बना दो एक सिता राग भारत छेड़ो बार बार। हम सब मोदी जी के साथ है। वंदे 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 वंदे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट से एक दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली। अब उस बिल का क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। आज संसद पहुंची सोनिया गांधी ने भी अपना नजरिया साफ कर दिया। उन्नीस 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल को लाया गया था और उसे जेपीसी को भेजा गया था। तब से महिला आरक्षण की लड़ाई तेज हुई। अलग अलग सियासी दलों ने मुद्दे को उछाला, लेकिन अब तक इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। अब मोदी कैबिनेट ने जब मुहर लगाई तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस कह रही है महिला आरक्षण बिल हमारी है। टीएमसी कह रही है ये ममता सरकार की योजना जैसी है। बीजेपी सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दे रही है। ममता जी की स्वास्थ्य साथी देख के आयुष्मान भारत का सोचा मोदी जी ने। ममता जी की कृषक बंधु प्रकल्प देख के मोदी जी ने पीएम किसान निधि योजना सोचा। ममता जी की कन्याश्री देख के मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोचा। अगर ममता जी की महिला आरक्षण बिल देख के वो बिलेटेड ही सही अगर सोचेंगे तो अच्छा है, लेकिन दुविधा कहाँ जाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, झूठ बोलने के लिए कमी थोड़ी है। जो आदमी झूठ बोलने के लिए तैयार, सरकार मेरी क्रेडिट कैसे ले लेगी, ये तो सोचने की बात है। अभी संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महज 14% है। आरक्षण पर मोहर के बाद सूरत बदलेगी, सियासी समीकरण भी उलट पलट होंगे, लिहाजा सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का उस समय का सपना था तो साकार होगा तो श्रेय तो कांग्रेस पार्टी को जाएगा ही जाएगा। को लगता है कि 2024 में चुनाव आने वाला है तो जब वो ऐलान कर दो और फिर महिलाओं को कहो कि देखिए हमने आपको रिजर्वेशन दिलवा दी आपकी एम्पावरमेंट के लिए। तो मैं ये तो हमेशा मोदी जी करते रहे हैं, सपने दिखाते हैं और साकार हो या ना हो। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल माने जाते हैं। हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया, हमने बेटियों को साइकिल दिया, बेटियों के लिए नौकरी में सुअवसर दिया। आज पुलिस बल में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। स्वयं सहायता समूह जो अति पिछड़ा दलित महिलाएं हैं, देश में नंबर 1 में हम हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी वहां आरक्षण बिल का बिल का क्या प्रारूप आता है, उसके बाद देखने के बाद ही पार्टी का संसदीय दल सक्षम है अपनी राय रख देगा। लोकसभा और आने वाले कुछ विधानसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण का दांव काफी अहम माना जा रहा है।
वोट किस करवट बैठेगा ये वक्त के हिसाब से तय होगा। लेकिन फिलहाल तो सभी पार्टियां एक सुर में महिला आरक्षण बिल को समर्थन की बात कर रही है। मौसमी सिंह और पॉलमे साहा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब से करीब 1.5 घंटे पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक बिल पेश किया गया है। बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और दिल्ली समेत सभी विधानसभाओं में महिलाओं को इससे 33% आरक्षण देने का यह प्रस्ताव है, यह बिल है। लोकसभा में इस समय 82 महिला सांसद है। इस बिल के कानून बनने पर लोकसभा में कम से कम 181 महिला सांसद हो जाएंगी। इस बिल के जरिए महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्ष की होगी। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में पेश किया। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सर्वसम्मति से इस अधिनियम को पारित करने की प्रार्थना की। यह भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस शुभ काम के लिए ईश्वर ने उन्हें ही चुना। बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं महिला आरक्षण को लेकर। संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज जब महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही है, तो बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है। अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है, जिसको आज लोकसभा में रखा गया है। कल लोकसभा में इसकी चर्चा होगी और इसके बाद राज्यसभा में भी आएगा। मैं आज आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएंगे
तो सच अर्थ में वो शक्ति अनेक गुना बढ़ जाएगी। और जब भी बिल हम सबके सामने आए, तब मैं राज्यसभा के सभी मेरे माननीय सांसद साथियों से आज आग्रह करने आया हूं कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए, आने वाले 1-2 दिन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आज गणेश चतुर्थी है। कहते हैं कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। शुभारंभ नए काम का आज करे तो उसे शुभ माना जाता है। आइए अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब शुभारंभ हुआ पुरानी संसद से नई संसद की ओर, जब सांसदों ने प्रस्थान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, हम आपको वो भी सुनाते हैं। चंद कदमों की इस पदयात्रा में एक युगांतकारी बदलाव छिपा है। भारत के लोकतंत्र की ये यात्रा है। देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिला है। लोकतंत्र के पुजारी पुराने मंदिर से निकलकर नए मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पुराने को छोड़ने का गम है तो नए को अपनाने की खुशी है। यही तो जिंदगी का दर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट सहयोगी गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रस्थान किया। उनके पीछे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल भी नजर आए। पीछे जत्थों में तमाम मंत्रियों और सांसदों ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रस्थान किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी संविधान की प्रति लिए नजर आए तो उनके साथ राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसद थे। पुराना संसद भवन देश की आजादी का गवाह बना था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नियति से साक्षात्कार का गवाह बना। 75 साल बाद आज लोकतंत्र का वो भव्य मंदिर इतिहास बन चुका है। देश के लोकतंत्र ने एक बड़ी यात्रा आज पूरी कर ली है। जितेंद्र बहादुर सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। पुराने संसद भवन के सामने जब सभी सांसद एक साथ आए तो फिर किस तरह से वो तस्वीर खींची शिफ्टिंग से पहले, क्योंकि अब तो कामकाज नए संसद में होगा। जो पुरानी संसद है वो अब एक संग्रहालय के रूप में होगा। लेकिन विदाई से बिल्कुल पहले जो फोटो सेशन हुआ, आपको उसकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें ऐतिहासिक हो गई हैं। ये पल यादगार बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, निरंजन ज्योति, शोभा करंदलाजे, तमाम मंत्री और सांसद फोटो फ्रेम में मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें पीछे की पंक्ति में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस संसद भवन की पुरानी बिल्डिंग में सांसदों के फोटो सेशन की तस्वीर है। आजादी के अमृत काल में संसद भवन की वो बुलंद इमारत अब इतिहास बन गई है, जहां बैठकर हमारे महान पूर्वजों ने संविधान का निर्माण किया था। ये उस संसद भवन की विदाई का लम्हा था, जहां आजादी के पहले पहर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक नियति से साक्षात्कार का ऐतिहासिक भाषण दिया था। It is fitting
सांसदों के लिए ये लम्हा भावुक कर देने वाला था। जिस ऐतिहासिक इमारत में बैठकर सांसदों ने देश को विकास के हाईवे पर दौड़ाने के लिए बड़े बड़े फैसले किए, उस संसद भवन के विदाई का ये लम्हा था। भावनाओं का समंदर तो उमड़ना ही था। कितने निर्णय हमारे देश के हित में इस संसद द्वारा लिए गए, तो वो भावना तो हर प्रत्येक भारतीय के दिल में आज है। पर 100% खुशी भी है कि नई संसद जिन्होंने बनाया है वो इंडियन व्यक्ति ने हमारे संसद को बनाया है। फोटो सेशन खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री घूम घूम कर सांसदों का अभिनंदन करते नजर आए। इस दौरान कई बेशकीमती तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ मिलाने की ये तस्वीरें हों या फारूक अब्दुल्ला के साथ हाथ मिलाने की, एक एक तस्वीर अमर हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी हाथ जोड़े आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी नजर आए। पुराने संसद भवन में आखिरी विशेष कार्यक्रम शुरू होने से पहले पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ काफी देर तक गुफ्तगू करते नजर आए। हिमांशु मिश्रा और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। कुछ विश्लेषक महिला आरक्षण बिल को 2024 की पिच पर एक मास्टर स्ट्रोक भी कह रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर अभिनेत्री कंगना रनौत का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुनवाते हैं। कंगना रनौत से बात की आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने। ये पहला जो न्यू पार्लियामेंट है उस सदन का ये पहला दिन है और ये पूरा महिलाओं पे डेडिकेट किया गया। आज इतना लैंडमार्क डे है और सब आई थिंक महिला सशक्तिकरण पे जो है वो बीजेपी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो सिर्फ महिला सशक्तिकरण पे ही इतनी देर बात कर रहे थे, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक लैंडमार्क डे है। एंड आई थिंक पहले भी ये सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कॉम्बैट आर्मी में, एयरफोर्स में, कॉम्बैट रोल्स में वुमेन के रोल्स के को लेके। पर आई थिंक दिस हैज बीन हिस्टोरिक एंड do you think there should be more women participation in politics, particularly you've done a lot of political films also? Yes. I think I think in a career like politics, how do you get into it? You know, by starting in your road shows or things like that. How difficult it is for our young women. As 15-16-year-old boys start with road shows and rallies and being party workers. But women get the, अभी आप देखिए यूपी में क्या हुआ, women, you know, एक दुपट्टा किसी का खींच लिया. So it gets very difficult for women to adapt to careers like this. तो हमें आरक्षण की बहुत जरूरत है और आई थिंक इस तरह से और भी महिलाएं जो है आगे आ पाएंगी और देश की तरक्की में जो है सहयोग देंगी।